ऐसे भी घर देखे हैं कि जिसमें 6-8 लोग रह रहे हैं, 4 बच्चे हैं, माँ-बाप है, लेकिन घर में ऐसा माहौल है कि जैसे पता नहीं कोई हादसा हो गया है। ना भाई-बहन एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, ना माँ-बाप बात कर रहे हैं उनसे, ना माँ-बाप एक-दूसरे से बात कर रहे हैं। जहाँ कन्वर्सेशन की कमी है, आप एक-दूसरे की भावनाएँ व्यक्त नहीं कर रहे हो, एक-दूसरे की इच्छाएँ नहीं पूछ रहे हो, आप एक-दूसरे को समझ नहीं रहे हो, बात ही नहीं कर रहे हो, तो फिर उस घर का माहौल आप सोचिए कैसा होगा। बच्चा बड़ी मुश्किल से अपनी मेहनत से पढ़ रहा है, कुछ सपने देख रहा है, उसे कुछ बनना है, उसे शादी नहीं करनी है। आप पेरेंट्स ज़बरदस्ती उसकी, क्योंकि हमने की भई, हमने बच्चे पैदा कर लिए, हमने समाज का सोचा है, हमने अपनी संस्कृति का सोचा है। तो आप हमारी इस समाज और संस्कृति के बोझ को अब आप बच्चे उठाओ। वही सोच, वही पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई सब समाज की संस्कृतियाँ आप बच्चों पे डाल देते हो। वो बच्चा अगर उसके लिए नहीं है तैयार, उसके कुछ सपने हैं, उसे आगे बढ़ना है, उसे कुछ लाइफ में बहुत कुछ करना है, अचीव करना है, जो आपने किया और आज वहीं आप सीमित साधनों के साथ अपने बुढ़ापे तक आप वही ज़िंदगी जी रहे हो। आप आगे बढ़े ही नहीं हो, आप बच्चे पे भी वही थोप देते हो। तो फिर बच्चा, उसके पास जब रास्ता ही नहीं बचेगा, तो वो घर से जाके बाहर रह के और बाहर रहना शुरू करेगा अपने सपने पूरे करने के लिए। मन शायद उसका भी नहीं है घर छोड़ने का, लेकिन आपने माहौल ऐसा बना दिया, उस पे प्रेशर इतना बना दिया है कि वो मजबूर हो गया है आपका घर छोड़ने के लिए। तो आप प्लीज़ पेरेंट्स, आप ये सोचिए, आप बच्चों को समझिए, उनसे बात कीजिए, कन्वर्सेशन कीजिए, थोड़ा उनका दोस्त बन के रहिए और उनका साथ दीजिए।